अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, इचरा में अपने ही बच्चों से ज़िंदगी छीनने वाली खातून का जो केस है वो सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया है और सीसीडी ने गुज़िश्ता रात झंग से एक शख्स को हिरासत में लिया है और उस शख्स का नाम है शहरियार। शहरियार जो है ये इस खातून का पुराना दोस्त है जिसने इचरा में अपने 3 बच्चों से ज़िंदगी छीनी थी। कहानी कुछ यूँ है कि कल रात सीसीडी ने जो केस था इचरा में अपने बच्चों को मारने वाली खातून का, वो ऑफिशियली तौर पर सीसीडी मॉडल टाउन के हवाले कर दिया गया। तो रात को ही एक टीम जो थी सीसीडी मॉडल टाउन की, वो झंग जाती है इस खातून को साथ लेकर, क्योंकि ये जो शख्स था शहरियार, ये उसी खातून के गाँव का है और इनकी शादी से पहले की दोस्ती थी। खैर, इसी मुलज़मा जो खातून है जिसका नाम रिदा है, इसकी निशानदही पर उस गाँव से उस शहरियार को हिरासत में लिया जाता है और उसको इस वक्त मॉडल टाउन लाहौर में उससे पूछगिछ की जा रही है। और इससे पूछगिछ करने का मकसद सिर्फ़ एक ही है और बड़ा क्लियर है कि ये जो बच्चों की प्लानिंग हुई थी बच्चों से ज़िंदगी छीनने की, क्या इसमें किसी भी तरह का कोई किरदार उस शहरियार साहब का है या नहीं है। अगर तो पुलिस को दौरान तफ्तीश कोई भी ऐसा एविडेंस मिलता है जिसमें ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि शहरियार ने किसी भी तरह से इस खातून को हेल्प आउट किया है, या उस खातून का जो प्लान था अपने बच्चों से ज़िंदगी छीनने का, उस हवाले से शहरियार को पहले से नॉलेज था, इन दोनों में से कोई भी चीज़ साबित हो जाती है तो फिर इस शहरियार को भी बच्चों का जो केस है उसमें मुलज़म जो है वो बना लिया जाएगा। फिर उसके साथ यही ट्रीट किया जाएगा जो कि इस खातून या इस ज़ालिम माँ के साथ हो रहा है। अब तक सीसीडी ज़राए से जो हमारी बात हुई है तो पता ये चला है, जब खातून का मोबाइल डाटा एनालिसिस किया गया तो पिछले तकरीबन चंद माह के दौरान 750 से ज़ायद जो फ़ोन कॉल थी वो शहरियार के साथ थी। बेशतर कॉल्स ऐसी थी जो कि खातून की तरफ से की गई और बहुत सारी ऐसी कॉल्स थी जो कि शहरियार ने इस खातून को की। और फिर व्हाट्सएप कॉल जो थी, वीडियो कॉल्स जो थी, मैसेजेस जो थे वो इसके अलहदा थे। अब जब पुलिस ने इस खातून से पूछा कि यार ये शहरियार कौन है और क्यों आपके साथ इतना ज़्यादा राब्ता में रखा है, तो इसने बताया कि शहरियार इसके गाँव का लड़का था और ये शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के जो घर वाले थे ना वो मानते थे और ना लड़के के जो घर वाले थे वो मानते थे, शादी के लिए राज़ी नहीं थे। जिसके बाद जो ये आज मुलज़मा है बच्चों की वालदा रिदा, इसकी शादी इनके अपने किसी फैमिली में जिसका नाम रमज़ान था उसके साथ कर दी गई और जो शहरियार है वो अभी तक उसने शादी नहीं की थी। शादी होने के बावजूद जो रमज़ान था वो अपनी बीवी को लेकर यानी इस खातून को लेकर लाहौर शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दरमियान जो राब्ता था शहरियार और रिदा के, वो बरकरार था। और तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इस खातून की तरफ से बताया गया है कि उसका जो ख़ावंद था यानी जो बच्चों का वालिद था, उसको पता था कि मैं अपने पुराने दोस्त के साथ राब्ता रखे हुए हूँ, यानी कि उसके साथ इन कॉन्टैक्ट हूँ और कुछ पैसे जो हैं वो बवक़्त ज़रूरत शहरियार जो था वो हेल्प आउट करने के लिए इस रिदा को भिजवाता भी रहा है। और तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो हैं ये भी ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं। खैर, ये सारा कुछ ये सारी मालूमात इकट्ठे करने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि ये पता करना है कि क्या ये जो शहरियार है ये किसी भी तरह से इस खातून के साथ राब्ते में है कि नहीं है। अब पुलिस इस पहलू पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है और क्यों केस जो है वो सीसीडी के हवाले किया गया है, क्योंकि अब तक अपेरेंटली जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो यही नज़र आ रहा है तफ्तीशी टीमों को कि खातून जो थी वो अगर तब शादी करना चाहती थी, फिर ये पिछले 4 साल से उससे राब्ते में भी थी और अभी भी उससे शादी करने के लिए राज़ी है, तो हो सकता है कि फिर बच्चों को ख़त्म करना उनका मकसद था ताकि वो दोनों दोबारा से इकट्ठे हो जाएं और दोबारा से शादी कर लें। तो फिर बहुत सारे केसेस माजी में भी ऐसे हुए थे कि लड़की और लड़के ने मिलकर प्लानिंग की और उसके बाद फिर ये एक दूसरे की जो शादी थी वो उसमें दोबारा और शादी के बंधन में बंधने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राइमरली और मेन ऑब्जेक्टिव था इस शहरियार को जंग से लेके आने के लिए। अब जब शहरियार को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो फिर आगे पता चलेगा कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई और शख्स भी था जिसको इस सारी कहानी के बारे में कोई मालूमात थी, तो फिर उसको भी डेफिनेटली पकड़ा जाएगा, उससे भी पूछगिछ की जाएगी। अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी इस केस में वो यही थी कि एक तो ये इस्टेब्लिश हो गया
کہ جو اس کا ایک لڑکا جس کو یہ لڑکی پسند کرتی تھی شادی سے پہلے بھی، وہ اس کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں تھا، کانٹیکٹ میں بھی تھا، اور جب یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے اس دن بھی اس خاتون رضا کے درمیان اور شہریار کے درمیان رابطہ ہوا تھا۔ تو اب یہ انالائز کیا جائے گا سارا معاملہ، سارے ایویڈنس، ساری معلومات، کہ کیا یہ شہریار کسی بھی قسم کے انوالومنٹ تو نہیں رکھتا، اور اگر انوالومنٹ ہوئے گی ڈیفینیٹلی تو پھر یہ اس کیس کا دوسرا ملزم ہو جائے گا، اور پھر ضمنی میں اس کو بھی باضابطہ نامزد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے کیونکہ وہ موقع پر نہیں تھا، لیکن اس کو سیکشن 109 کے تحت اس کیس میں صلاح مشورہ کرنے کے لیے یا خاتون کو اکسانے کے جرم میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہی ہوگا اگر کچھ ایسا ایویڈنس سامنے آتا ہے کہ رابطہ تو خاتون کے ساتھ اس لڑکے کا تھا، لیکن اس رابطے میں اس نے بیسیکلی اس پلان کو عمل جامہ پہنانے میں یا منصوبہ بندی کرنے میں یا اس کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔